बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक बिसात तेजी से बिछाई जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने को लेकर उन्होंने कोई फैसला फिलहाल नहीं किया और शायद ही लालू के लाल ओवैसी के साथ जाने की गलती करेंगे। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को एक पत्र लिखकर गठबंधन की अपील की है। पत्र में उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकना है तो एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करना जरूरी है। उनका तर्क है कि वोटों के बिखराव से सांप्रदायिक ताकतों को फायदा मिलेगा, जिससे बीजेपी को सत्ता में आने का रास्ता आसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस, वामपंथी दलों और वीआईपी पार्टी के साथ उनका गठबंधन पहले से ही मजबूत है और एआईएमआईएम की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव पहले नहीं आया था। इसके साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ओवैसी के साथ गठबंधन से सेकुलर दलों की छवि पर सवाल खड़े हो सकते हैं, जो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे देगा। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीतकर आरजेडी और कांग्रेस के समीकरणों को नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी ओवैसी की कोशिश सीमांचल और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करके खुद के लिए जगह बनाने की है, लेकिन बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका भी ये समझने लगा है कि एआईएमआईएम सरकार नहीं बना सकती, सिर्फ नुकसान कर सकती है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को ये डर भी है कि अगर उन्होंने ओवैसी के साथ हाथ मिलाया तो बहुसंख्यक समाज में ध्रुवीकरण और बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है। ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की रही है और उनके कई भाषण इस धारणा को और मजबूत करते हैं। ऐसे में आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होकर ओवैसी पूरे विपक्षी खेमे को कट्टरता के सवाल पर घेरने का मौका बीजेपी को दे सकते हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम यादव समीकरण हमेशा से निर्णायक रहा है। लालू प्रसाद यादव ने इसी फॉर्मूले के सहारे वर्षों राज किया। तेजस्वी यादव भी इसी समीकरण को मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने पर मुस्लिम वोटों में बिखराव की जगह वोट बैंक का नुकसान ज्यादा संभावित है। इसके अलावा ओवैसी की मौजूदगी से हिंदू वोटों का एकजुट होना भी तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार पसमानदा मुस्लिमों से जुड़ने की कोशिश कर रही है और वक्फ कानून जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलकर अपने सेकुलर छवि को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। इसके विपरीत ओवैसी को बिहार में ना तो कोई मजबूत संगठनात्मक आधार प्राप्त है और ना ही जनता के बीच मजबूत जनाधार। सीमांचल के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो एआईएमआईएम की पकड़ काफी सीमित है। ओवैसी की अब तक की राजनीति ये दिखाती है कि उन्होंने जहां भी पैर जमाया है वहां किसी न किसी छोटे स्थानीय दल के सहारे ही जगह बनाई है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा व मायावती जैसे नेताओं के साथ गठजोड़ इसका उदाहरण है। लेकिन इस बार बिहार में कोई दल एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने के लिए इच्छुक नहीं दिख रहा। फिलहाल बिहार में मुकाबला एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। नीतीश कुमार जहां एनडीए के सीएम चेहरे हैं, वहीं तेजस्वी यादव आईएनडीआईए गठबंधन के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का तीसरा मोर्चा बनाना और उसमें छोटे दलों को साथ लेना सिर्फ एक वैकल्पिक प्रयास माना जा रहा है, जिसमें सफलता की संभावना बहुत कम है। एआईएमआईएम की बेचैनी इसी वजह से और बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल आईएनडीआईए गठबंधन उनके साथ दोस्ती के मूड में नहीं दिख रहा है।